गेहूँ सरसों की फसल थी, जहाँ पे वेजिटेबल्स था उसकी फसलें हैं, उनको बहुत नुकसान इसमें है। आप तोसाम साइड में चले जाओगे तो वहाँ टमाटर की खेती को नुकसान है, और थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो सरसों को बड़ा नुकसान है, राजस्थान वाली बेल्ट में और हरियाणा वाली में इसमें। यहाँ पर आएंगे तो गेहूँ को नुकसान है, तो ये सीधा किसान को नुकसान है। बारिश हल्की आ जाओ तो भी बच जाता है, जब उसके साथ में ओलावृष्टि होती है और हवाएं तेज चलती है, क्योंकि आजकल के जो इक्विपमेंट हैं वो उस तरह के हैं कि हम 4 और 6 इंच पे खेती हो रही है, खास करके इसकी जड़ नीचे नहीं जाती। अगर टीलर से उसके इसकी जुताई हो जाए तो इसकी जड़ नीचे चल जाए, वो होती नहीं। ये नीचे तो पत्थर जमीन हो जाती है, ऊपर बहुत खोखली जमीन होती है, तो हल्की हवा में ये गिर जाता है, और गिर तो इसका प्रोडक्शन कम होगा, और जब लेबर कॉस्ट इसकी बढ़ेगी, जब कटाई होगी तो लेबर कॉस्ट बढ़ेगी, तो 2 तरह से नुकसान होता है। मुआवजा मिलेगा? कितना मुआवजा? देखो, मुआवजा ये है कि हमने 25,000 रुपये किले की हमने डिमांड रखी। सर्वे करवाओ ना, इसको जितना नुकसान हो रहा है, अगर 50% का है, 30% का है, लेकिन लेबर कॉस्ट इसमें जोड़े, यानी कि खाली इसका जोड़ है लेबर कॉस्ट, लेबर पे सबसे ज़्यादा खर्चा आता है, तो इसकी क्वालिटी भी खराब हो जाती है। ये गिर गया तो अगर कंबाइन से इसको उठाएंगे तो मिट्टी इसमें आएगी, मिट्टी जब आएगी तो उसकी क्वालिटी डाउन आएगी। सैटेलाइट से उसके पिक्चर उठावे गूगल अर्थ से, और जितना नुकसान उसका हो गया है उससे उसके नंबरिंग के हिसाब से उनको पैसे बने, उनके वो पैसे देने चाहिए। राजस्थान के बॉर्डर तक हम जाएंगे, जहाँ जहाँ नुकसान हो रहा, नुकसान सब जगह है। ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, और आप उधर बुंदेलखंड वाली जो बेल्ट है मध्य प्रदेश, तो सब का नुकसान है। जहाँ पे जो भी फसलें हैं, यहाँ पे सरसों गेहूँ में नुकसान है, तोसाम साइड में वेजिटेबल्स में टमाटर में नुकसान है उनको, जहाँ पे बेल की फसलें हैं उनको नुकसान हुआ है, तो नुकसान है। सरकारों को भरपाई करनी चाहिए। 25,000 रुपये की हमने डिमांड करी है कि फिजिकल सर्वे करो, जिसका जितना नुकसान हो गया है उसके हिसाब से। ठीक है सर, क्या गन्ने के रेट को लेकर लगातार किसान मुखर हो रहे थे, क्या अभी तक उन मांगों को माना गया? लग रहा है नहीं माना जी। तो इन मांगों को लग रहा है आपको माना जाएगा? कहेंगे हम, सरकार को मानने की नहीं मानने की तो सरकार का काम है, लेकिन कहने का हमारा काम है, हम उसको कहते रहे। विषय था राकेश, आज आप करनाल पहुंचे, विषय क्या था आपका? विषय ये है कि जो फसलों को नुकसान हो रहा है उन किसानों के बीच में जाएंगे, आप लोगों से बात करेंगे, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। क्या सब, जैसे आपने किसान आंदोलन किया था, क्या लगता है उसका क्या रिजल्ट अब रहा है? रिजल्ट ये रहा कि हम अपनी बात, लोग अपनी बात कहने लगे। नहीं तो इनका तो ये है कि आंदोलन को दबाओ, कोई देश में बोले। भूमि अधिग्रहण का बड़ा इशू देश में है। सर, सरकार गिरदावरी करवाकर मुआवजा देने के लिए कह रही है, उस पर क्या? और दे दो, उसी के लिए तो हम कह रहे हैं। सर, एक और चीज है कि बार बार एक आवाज उठती है, सरकार ने वादा खिलाफी की है, जो मांगे मानी थी हमारी वो मांगे अब नहीं मानी गई हैं, तो ऐसी कोई बात है? और सरकार मान किसकी नहीं बात है, तो झूठ बोलने के हेडमास्टर है सरकार। ये झूठ बोलती है, लोगों को बहकाती है और काम इनको करना। आपके ऑडियो वायरल है, किसान रो रहा था, बात करते हो आपसे हरियाणा का। पूरा ही देश रो रहा है भाई, पूरा किसान रो रहा है। सर, दूसरा एक और चीज है कि किसान के नाम पर राजनीति भी की जाती है, जैसे काफी लोग अब राजनीति में भी आ गए। आंदोलन में वो लोग बैठे थे कि हम किसान के नाम पर कोई राजनीति नहीं करेंगे, बाद में चुनाव तक लड़ने लगे। भाई बुरा सा स्वभाव है उनका, चुनाव भी लड़ने आ जाएंगे फिर घूम फिर। लेकिन ये गलत है किसान के नाम पर राजनीति करना, आप क्या मानते हैं? चलो कोई नहीं, सबका देश में राजनीति कौन नहीं कर रहा, राजनीति तो जितने भी लोग वोटर हैं, किसान भी वोटर हैं भाई, वो वोट दे रहा, लड़ रहा, जिसका जो है। अच्छा सर, क्या एक और सवाल है कि जिस प्रकार से हिंदू और सिख इस समय आपस में बैर देखने को मिल रहा है, लड़े नहीं है, सरकार लड़ाने का काम कर रही है। ठीक है, सरकार पूरा काम लड़ाने का कर रही है। पहले हिंदू मुस्लिम करा, अब सिख और हिंदू को करना चाह रही। ये लड़ाना इनके चक्कर में ना है। ये जो भी काम चल रहा है वो सब सरकार के सर्वे भी होने चाहिए कि किस खेत का कितना नुकसान है। आज देश में एक ही चीज पे काम हो रहा है कि वोट कैसे मिलेगी। सर्वे ये भी होना चाहिए कि खेत का नुकसान कितना हुआ है। वे सब कुछ आएंगे, बड़े को एक बार पकड़ लेंगे, छोटे वाले अपने साथ चले जाएंगे।
अब जो भी लोग इलेक्शन लड़ने जाएंगे इनमें से बहुत से आदमी पर्चा तो लेंगे वहां से, पार्टी से, बीजेपी मुख्यालय में जाएंगे, वहां पे ज्वाइनिंग करेंगे, इलेक्शन कमीशन में वहां पर्चा दाखिल करने जाएंगे। ये होगा, सदस्य जाएगी। इतने मुकदमे हैं लोगों के ऊपर, अगर उन पर सही तरह से कार्रवाई हो जाए तो पार्लियामेंट सारी खाली हो जाएगी। एक आदमी नेता बताए कि भाई मेरे ऊपर मुकदमा नहीं है, कुछ न कुछ बात कह रहे हैं। कोविड के मुकदमे सबके ऊपर है, उसमें जितनी सजाए थे तो सबको, लेकिन वो उनको देंगे नहीं, सजा उनको मिलेगी जो विपक्ष में रहेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी, देश में और स्थिति खराब होगी। अगर पंजाब की बात कीजिए, पंजाब में काफी कहा गया फिर मिल जानी, ये सब ही नहीं का ये है घुमा और क्या। हमने पहले बताया था, 6 महीने पहले बताया था। और ये तो भाई अंतर्यामी है, दिल्ली का आंदोलन चला तो उन्होंने उस टाइम पे खालिस्तान नहीं बताना शुरू कर दिया था किसानों को। भाई ये तो ज्योतिषी हैं, उसी का ये काम करें, इन्होंने तो वहां बताना शुरू कर दिया था सबको। और फिर यहाँ पे पूरा मीडिया में उसको दिखाया गया, और फिर जब पुलिस कर रहे वही वो गायब हो गया। कहाँ गया? अच्छा, ये हमारी इंटेलिजेंस ये सब इतनी कमजोर है क्या? वो सब उन्हीं का षड्यंत्र है, गिरफ्तार एजेंसियां है ये सब। साहब गिरफ्तार कर लिया क्या? कर लिया होगा, नहीं कर लिया होगा तो सब पेड़ फॉलो करे, कर लिया होगा, नहीं कर लिया होगा, नहीं भी कराया होगा। एक वो पकड़ा गया था वहां से, श्रीनगर से, हथियार भी पकड़े गए उसके साथ में, और भी आतंकवादी भी थे साथ में, उसका पता कहाँ है? ये सब इन्हीं के लोग हैं, यही काम करवाते हैं। हमने बहुत पहले कहा कि सिख और हिंदू को ये करवाएंगे, क्योंकि ये लगता है कि आपस में खराब स्थिति करके पंजाब का सिख समाज इस आंदोलन से ना जुड़े, उसको कोई मतलब नहीं है। अब भारत सरकार के टारगेट पे ये आंदोलन है, किसान संगठन है, एसकेएम है, ये कैसे कैसे टूटेगा उसका पूरा षड्यंत्र और लेखा लिखा जा रहा। हरियाणा में ये खाप पंचायतों को तोड़ेंगे, एक खाप पंचायतों को दूसरे खाप पंचायत के खिलाफ करेंगे, ये इनका षड्यंत्र है। ये तो किसान है, ये खाप पंचायत वाले हो नहीं रहे, इनका टारगेट है ये। उनके अलग अलग संगठन बनवाएंगे, किसान संगठन, और बस आपस में लड़ते रहो, इकट्ठे ना हो जाओ। आगे किसान आंदोलन का क्या रहेगा? दिल्ली गए थे आप, वहाँ पर जनसभा को भी संबोधित किया, आगे का क्या कुछ निर्णय? आगे का बनाएंगे, 30 तारीख में, अप्रैल में हमारी मीटिंग है एसकेएम की, उसमें सलाह करेंगे। और हम तो पूरे देश भर में जा रहे हैं, पूरे देश में किसान, मजदूर, जो आदिवासी है, बहुत उनके खिलाफ सरकार काम कर रही, और टारगेट ये है कि इनकी जमीन कैसे छीनने जाए। हम जंगलों में जाते हैं, आदिवासी उनकी जमीन छीनने जा रही है, उनको 1 रुपया नहीं देते, दान में लिखी उनकी जमीन लिखी जाती है। यहाँ तो हम आंदोलन करते हैं, वहाँ भी आंदोलन भी नहीं कर पाते। बेरोजगारी बहुत बुरी स्थिति है। तो ये